जी कहते हैं कि गुणानुग आगे भक्ति, भगवान के गुणों से अनुराग कैसे करोगे, भक्ति कैसे करोगे। कितने गुण हैं भगवान के, कितने हैं? 8 सिद्धों के। संवत नाम शंकर महाराज जी ने बताया है ना, है ना? 8 कितने? 46 गुण। अनंत चतुष्टय के गुण। कोई बोल रहा है कि 4 है, कोई बोल रहा है 8 है, कोई बोल रहा है 1008 है, कोई बोल रहा है 46। ऐसा ही है ना, बोलते ना 7 नाम में भगवान के 1008 नामों की आराधना किया तो कितने हैं भगवान के? 1000। बस नहीं, धर्मश्री बंधुओं, भगवान के गुण तो अनंत हैं जिनको हम अपने इस उद्गण वर्णना के माध्यम से गा नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि उनके गुण तो अनलिमिटेड और हमारे पास शब्द हैं लिमिट। अगर आप मोबाइल खोल के देखिए, इंटरनेट पर देखिए, लैपटॉप लेके देखिए, डिक्शनरी खोलिए, आपको हर जगह शब्दकोश लिमिट में मिलेगा, लेकिन भगवान के गुण तो अनलिमिटेड है। अब इन अनलिमिटेड गुणों को हम इस विधान के माध्यम से गा नहीं सकते, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। समंतवत आचार्य ने कहा है, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देंगे, फिर भी हम भगवान के गुणों का बखान नहीं कर सकते। फिर भी हम नादान बालक, नादान बच्चे भगवान की भक्ति करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो किसी ने कहा है भक्ति इज यूनाइट टू करेक्ट। मंगलवादी क्या बोला हमने? भक्ति इज यूनाइट टू करेक्ट। अगर भगवान से जुड़ना है, गुरु से जुड़ना है, तो माध्यम मात्र एक भक्ति है। भक्ति के माध्यम से आपके पास कितनी भी संपत्ति होगी, कितनी भी दौलत होगी, लेकिन आप गुरु से नहीं जुड़ सकते, भगवान से नहीं जुड़ सकते। जुड़ने का माध्यम तो मात्र भक्ति है। जिस प्रकार से भली आपका बेटा विदेश में फॉरेन में बैठा हो और आप यहाँ नमस्कार पीट कर बैठे हैं, भैया आपको अपने बेटे से, आपको अपनी बहू से बात करनी है तो क्या है माध्यम? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपनी बहू बेटे से बात कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मोबाइल है, सिम कार्ड है, बैलेंस है, लेकिन अगर नेटवर्क नहीं है तो क्या आप अपने बेटे बहू से फॉरेन में बात कर सकते? क्या नहीं कर सकते। और माध्यम जो नेटवर्क बना है, जिस प्रकार से बात करने का माध्यम नेटवर्क है, उसी प्रकार से भगवान और गुरु से जुड़ने का माध्यम, कनेक्ट होने का माध्यम भक्ति है। और आज वह भक्ति हम यहाँ करने जा रहे हैं। आप तो इतने से चावल, इतनी सी अष्टदम्भ लेके बैठे हैं और बोल रहे हैं हम सक्षम हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। जिल्लो पन्नती महति मिश्राचार्य ने कहा है कि जब चतुर्निकाय के देव सौरभ इंद्र, ईशान इंद्र आदि जब नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका पर्व में भगवान की भक्ति करने के लिए, अर्चना करने को जाते हैं, तो बोला है दिव्येन नानेन दिव्येन गन्नेन दिव्येन अक्केन दिव्येन बुम्बेन दिव्येन चुमेन दिव्येन 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 दिव्य दिव्य सामग्रियों को लेके जाते। जब सौरभ इंद्र जाता है तो नारियल के गुच्छे के गुच्छे आप एक बादाम चढ़ाते हैं। कौन सी बादाम? सूखी, जो अंदर से फोड़ के अगर आपको दी जाए तो आप भी खाना पसंद नहीं करेंगे। जो यहाँ का माली है उसको दी जाए तो वो भी खाएगा नहीं, और गधे के सामने डाला जाए तो वो भी खाएगा नहीं। फिर भी आप भगवान के सामने फल चढ़ाते और बोलते लोचन सुदर्शना घ्राण और उत्साह के करता रहे। हे भगवान, हम आपके चरणों में ऐसे फल चढ़ा रहे हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है। लोचन सुरसना, हमारी जिह्वा इंद्री, रचना इंद्री को खाने में बहुत टेस्टी स्वादपूर्ण लग रहा है, रसीला लग रहा है। घ्राण और हमारी नाक को, नासिका को जो सूंघने में सुंदर सी स्मेल, सुंदर सी खुशबू आ रही है, ऐसा फल हम आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। और चढ़ाते क्या है? सूखी वाली बादाम। हम आपको यह नहीं बोलते कि आप सौरभ के जैसे नारियल के गुच्छे चढ़ाओ, आप ईशान इंद्र के जैसे सुपारी के गुच्छे चढ़ाओ, आप सनत कुमार इंद्र के जैसे इलायची चढ़ाओ, आप महेंद्र इंद्र के जैसे खारिक के गुच्छे चढ़ाओ। हम आपको ये नहीं बोलते आप केले के गुच्छे चढ़ाओ, लेकिन कम से कम जो बादाम आप खाते हैं वो बादाम तो भगवान के चरणों में चढ़ाइए। तो ऐसे द्रव्यों से भगवान की भक्ति की जाती है। आज हम सिद्धों की आराधना, सिद्धों की भक्ति
यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार भक्ति की थी मैना सुंदरी ने, जब उनके पति को राजा श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ और उनके साथ 700 वीरों को कुष्ठ रोग हुआ, और मुनि महाराज ने उनको बताया कि 8 दिन तक अष्टानिका पर्व में सिद्धों की आराधना कीजिए, भगवान का अभिषेक कीजिए, और भगवान के अभिषेक के बाद जो सिद्ध चक्र यंत्र एवं भगवान के अभिषेक करके जो गंधोदक होता है, उस गंधोदक को श्रीपाल सहित 700 वीरों पर जिनको कुष्ठ रोग हुआ तो उन पर छिड़किए। जैसे जैसे गंधोदक उन 700 वीरों सहित श्रीपाल पर छिड़का गया, वैसे एक एक दिन कर उनकी उन 700 वीरों की काया कंचन सरीखी सोने सरीखी चमकने लगी। आज दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति बीमार है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है। किसी को शुगर है, किसी को एसिडिटी है, किसी को अल्सर है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है। ऐसा दुनिया में एक भी जीव नहीं है जिसको कोई ना कोई तकलीफ ना हो। इन विधानों का राजा सिद्धचक्र विधान जिसको कहा गया है, आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस सिद्ध चक्र विधान को किया जाए और मैना सुंदरी इस सिद्ध चक्र विधान को करके जो सिद्ध यंत्र है उसकी आराधना करके उस गंधोदक के चीटे अगर अपने घर पर ले जाती है, घर पर डालती है, और जो जिसको कोई बीमारी है उसको थोड़ा सा गंधोदक पिलाती है तो उसकी सारी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाती है। ऐसे सिद्धों की आराधना चल रही है। कोई पूजन बैठ के कर सकता है, कोई कुर्सी पर बैठ के कर सकता है, कोई अष्टद्रव्य से कर सकता है, कोई भावों से कर सकता है। कोई सोचता है कि हम पूजन नहीं कर सकते, हम विधान नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारी द्रव्य इस विधान में लग जाए। सबकी भावना अलग अलग होती है। कोई विचार करता है कि हमारी तरफ से आज के श्रीफल चढ़ जाए, कोई विचार करता है हमारी तरफ से आज की अष्टद्रव्य चढ़ जाए, ताकि कहते हैं कि जिनकी द्रव्य चढ़ाई जाती है उसका छठा अंश जिसकी द्रव्य होती है उसको लगता है। भले ही आप चढ़ा लीजिए, लेकिन पुण्य किसको लगेगा? जिसने द्रव्य का दान दिया है उसका पुण्य उस महानुभाव उस व्यक्ति को लगने वाला है। आज आप सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डोंबिवली से बहुत सारे लोग आए ना। अगर आप 8 दिन यहाँ रुक सकते, 3 दिन तो गया, 4था दिन अभी और कितने दिन बचे हैं? अगर आप चाहते हैं कि 4 दिन यहाँ रह के हम सिद्धों की आराधना करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो आप अपना द्रव्य इन सिद्धों की आराधना में लगा सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप अपनी दान राशि को अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके इन सिद्धों की आराधना से जुड़ सकते हैं और आपके घर में आपके परिवार में जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ भावना बने तो आप पंडित जी को बता सकते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा महर्षि देवनंदी जी महाराज की।